10वां अध्याय जड़ भरत की सर्वज्ञता धोतन के लिए रहुगन का उपाख्यान। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक समय सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगन ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से पालकी में बैठकर कपिल जी के आश्रम में जा रहे थे। मार्ग में इक्षुमती नदी के तट पर कहारों के मुखिया को पालकी ढोने वाले एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की खोज में देववश ये जड़ भरत ही उसकी दृष्टि में पड़ गए। ये शरीर से मोटे ताजे हष्टपुष्ट तथा बलवान थे। मुखिया ने यह सोचकर कि यह बैल और गधे के समान भली भांति बोझा ढो सकता है, उन्हें भी अन्य कहारों की भांति बेगारी में पकड़कर जबरदस्ती पालकी में जोत दिया। यद्यपि वे इसके योग्य नहीं थे, फिर भी वे पालकी ढोने लगे। मार्ग में कहीं कोई चींटी आदि जीव जंतु पैर के तले दब न जाए, इस भय से आगे की 2 हाथ भूमि देखकर वे चला करते थे। ऐसी दशा में उन्हें बचाने के हेतु बीच बीच में कूद जाते थे, जिससे पालकी ऊंची नीची हो जाने से राजा को धक्का लगता था। राजा ने कहारों से कहा, अरे ढोने वालों, तुम यह क्या करते हो? ठीक तरह पालकी ले चलो, ऊंची नीची क्यों करते हो? राजा के क्रुद्ध वचन सुनकर कहार दंड से भयभीत हो बोले, राजन, हम सब तो बड़ी सावधानी से पालकी ढो रहे हैं, पर यह जो नया कहार अभी नियुक्त हुआ है, इसके साथ हम पालकी ठीक तरह नहीं ढो पाते। यह पालकी लेकर बीच बीच में कूदता जाता है। इस एक के दोष से हम सभी दोषी हो रहे हैं। यह सुनकर राजा को कुछ और क्रोध आ गया। उसने भस्म से आच्छन्न अग्नि के समान छिपे ब्रह्म तेज संपन्न जड़ भरत से कहा, अरे भैया, बड़े दुख की बात है। मालूम पड़ता है तुम बहुत थक गए हो। इतना लंबा मार्ग अकेले ही तुमने तय किया है। अधिक मोटे ताजे भी तो तुम नहीं हो, अंग भी तुम्हारे हट्टे कट्टे नहीं हैं। वृद्धावस्था ने तुम्हें दबा रखा है। तुम्हारे साथी तो ऐसे नहीं जान पड़ते। इस प्रकार राजा के ये व्यंग्य वचन सुनकर जड़ भरत को कोई विचार नहीं हुआ और वे पहले की ही तरह फिर भी चुपचाप पालकी ढोते रहे। जब कुछ देर बाद फिर पालकी ऊंची नीची हुई और राजा को जोर का धक्का लगा, तब राजा को के क्रोध की सीमा न रही। मैं तेरा स्वामी हूँ, उसने तेजी से डपट कर जड़ भरत से कहा, अरे तू तो जीता ही मुर्दा जान पड़ता है। मैं तेरा स्वामी हूँ, तू मेरा निरादर कर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। बड़ा ही उन्मत्त जान पड़ता है। अब तो दंड द्वारा ही तेरी चिकित्सा करनी पड़ेगी, जिससे तेरा होश ठिकाने आ जाएगा। रहुगन को राजा होने का बड़ा अभिमान था। उसने अभिमानवश इस प्रकार बहुत सी असंबद्ध बातें बक दी और भगवान के अनन्य भगत परम ज्ञानी जड़ भरत का तिरस्कार कर दिया। किंतु देवमान शून्य होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का विकार नहीं हुआ और वे मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा वह सब ठीक है, आक्षेप नहीं। यदि भार नाम का कोई पदार्थ है तो वह ढोने वाले देह को होगा। इसी भांति यदि कोई गंतव्य मार्ग हो तो वह चलने वाले देह के लिए होगा, न कि मेरे लिए। मैं चेतना आत्मा हूँ, मेरा देह से कोई संबंध नहीं। जैसे जल में रहते हुए भी कमल पत्र का जल से संबंध नहीं होता, अतः आत्मा के श्रम आदि की कल्पना सर्वथा मिथ्या है। इसी प्रकार यह मोटा पतला यह व्यवहार देह में होता है, आत्मा में नहीं। यह विद्वानों का मत है। इसी प्रकार स्थूलता, कृष्णता आदि व्याधि, भूख प्यास आदि देह अभिमानी जीव को ही होते हैं, मुझे नहीं। ये श्रम आदि केवल व्यवहार मात्र है, इसमें सत्यता नहीं। मेरी आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होने वाला यदि संपूर्ण जगत ही जीवन मुक्त कहा गया है, आत्मा के प्रति ऐसी कल्पना संभव नहीं है। जहाँ स्वामी और सेवक भाव नित्य होता है, वहीं आज्ञानुसार सेवक का कार्य संपन्न होता है। मरने पर तू क्या स्वामी रह सकता है? पर मत की चिकित्सा तू क्या करेगा?
और उस चिकित्सा से होगा भी क्या? तू आटे को पीस कर क्या गेहूं बना सकता है? मूर्ख कहीं का, चला है ज्ञान सीखने। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, परम ज्ञानी जड़ भरत इस प्रकार राजा के व्यंग्य वचनों का उत्तर देकर मौन हो गए और शांत चित्त से पुनः पालकी उठाकर चल दिए। राजा रहुगन अपने व्यंग्य वचनों की ऐसी अद्भुत व्याख्या सुनकर चकित रह गया। उसका राजमद जाता रहा। वह पालकी से तुरंत उतरकर जड़ भरत के चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए बोला, भगवान, आप कौन हैं जो यज्ञोपवीत धारण कर छिपे हुए विचर रहे हैं? क्या कोई अवधूत हैं? यहाँ कहाँ से यहाँ प्रकट हो गए? क्या मेरे कल्याण के लिए ही कपिल बनकर तो यहाँ नहीं आ गए? मैं इंद्र के वज्र से, रुद्र के त्रिशूल से, यमराज के दंड से और किसी भी देवता के अस्त्र से नहीं डरता, केवल ब्रह्मकुल के अपमान से ही डरता हूँ। आप मुझे क्षमा करें, आपके गूढ़ वचनों से मेरा मन प्रवेश नहीं कर पा रहा है। आपके गूढ़ वचनों में मेरा मन प्रवेश नहीं कर पा रहा है। मंद बुद्धिग्रस्त योगेश्वरों की गति कैसे जान सके? आपने मेरे वचनों का खंडन तो किया, पर वह मेरी समझ में नहीं आया। कर्म करने से जीव मात्र को श्रम होना अनिवार्य है। आप चल रहे हैं, पालकी ढो रहे हैं, तब श्रम कैसे नहीं हुआ? मिथ्या घट से कभी भी जल का लाना संभव नहीं हो सकता, सत्य घट से ही हो सकता है। इसलिए व्यवहार सत्य है, मिथ्या नहीं। जैसे चूल्हे पर चढ़ी बटलोई में पहले ताप होता है, उससे जल का ताप, फिर उससे तंदूल के बहिर्भाग और फिर अभ्यंतर भाग का पाक होता है। यह प्रत्यक्ष है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं। वैसे ही सूर्य के ताप से पहले देह में ताप, फिर इंद्रियों में, तदंतर प्राण में, तब मन में, मन से आत्मा में ताप की अनुभूति होती है। इसी प्रकार देह, इंद्रिय और अंतःकरण के संबंध से जीव को भी श्रम होना अनिवार्य है। फिर आपने श्रम न होने की जो बात कही है, उसकी संगति कैसे? कृपया मुझे इसका रहस्य समझाएं और मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैंने आपका बड़ा अपमान किया। आप मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करें जिससे मैं आप श्री के महात्माओं के अवज्ञा रूपी पातक से मुक्त हो सकूं। पंचम स्कंद का 10वां अध्याय। हरिओम।